The question is evaluate integral of 3 sin x minus 2 into cos x divided by 5 minus cos square x minus 4 sin x dx। ये जो फॉर्म है हमारे पास वो कौन सी फॉर्म है? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्म है ये वाली, यानी कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो हमें इसी वे में इसको सॉल्व करना है इस फॉर्म में। उससे पहले हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे कि यहाँ पर ये कॉस और साइन काफ़ी सारी टर्म्स हैं, तो हम यहाँ ट्राई करेंगे कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या नहीं। सो लेट आई इज इक्वल्स टू, इसे हमने डिनोट कर लिया है आई से, इस इंटीग्रल को, डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स डी एक्स। तो अब देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास जो जो कोस एक्स है वो सेपरेट है, यहाँ पर नीचे भी टर्म साइन, यहाँ साइन, तो हम साइन को अगर टी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव हमारे पास कोस एक्स पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो कर सकते हैं वो हम साइन एक्स का कर सकते हैं, ताकि ये फॉर्म हमारी सिंप्लीफाइड भी हो जाए। और नीचे जो कॉस स्क्वायर है इसको भी हम साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं पहले, सब्स्टिट्यूशन से पहले। 3 साइन एक्स माइनस 2, ये कॉस एक्स जो डेरिवेटिव के लिए यूज़ होगा। 5 माइनस, अच्छा कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बाहर है माइनस, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस ऑफ 4 साइन एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस 2 डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4, राइट। तो ये फॉर्म बन गया हमारे पास, यहाँ cos x है dx। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, सो डी टी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, जो डी एक्स डिवाइड में था वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, और जो x कोस x एंड डी एक्स है ये कन्वर्ट हो गया हमारा डी टी में, राइट। अब ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाली, राइट। तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का? इस टाइप के फॉर्म में हम न्यूमरेटर को लेट करते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। इसका मेन लॉजिक होता क्या है कि हमें जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर बनाना होता है। तो इसीलिए हम ये इस वे में इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी बताऊंगी। तो अब इस फॉर्म में अगर करना है तो हमें न्यूमरेटर को a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी से इसको सपोज करना होगा। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव करते हैं, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 4t का हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस बी एज इट इज़। अब हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें टी और कांस्टेंट टर्म, इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो हमें कंपेयर करने हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो पहले राइट हैंड साइड को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2at माइनस 4a प्लस बी। सो कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट, 2a इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ गया 3/2, और जो कांस्टेंट टर्म है -4a प्लस बी, ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो गया, दैट इज -2। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई -6 प्लस बी इज इक्वल्स टू -2, बी इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 दैट इज 4। तो a की वैल्यू 3/2 एंड b की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये हमें कहाँ पुट करनी है? हमें इस स्टेप में पुट करनी है जहाँ हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। आप इस इक्वेशन को 1 मार्क कर लो, ठीक है। इसी का यूज़ करना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें तो डेरिवेटिव करना था अभी हमें। तो डेरिवेटिव हम जहाँ पर जिस स्टेप में कर चुके हैं वहाँ ए और बी की वैल्यू आप ही सब्सटीट्यूट करोगे। मीन्स जो हमारा 3t-2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा अब इस फॉर्म में, राइट। सो फ्रॉम 1, 3t-2 कैन बी रिटन एज, ए की वैल्यू थी हमारी 3/2, डेरिवेटिव था यहाँ पर 2t-4, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, राइट। तो अब देखो जो न्यूमरेटर है वो हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर आई कैन बी रिटन एज, अब न्यूमरेटर को आप लिखोगे 3/2 2t-4 प्लस 4, क्योंकि हम 3t-2 को ही कन्वर्ट करके
यहाँ तक पहुँचे हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म चल रही थी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। तो अब आपको क्या करना है, ये टू टर्म्स बन चुकी हैं, दोनों टर्म्स के डिवाइड में हमें ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 अलग अलग लिखना है, यानी कि यहाँ पर हमारे अब दो इंटीग्रल बन जाएंगे, राइट। सो 3/2 2t - 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस, अच्छा यहाँ पर इंटीग्रल भी अलग अलग कर लेते हैं, 4/t² - 4t+4 dt। लेट इट बी I1 और दूसरे वाले इंटीग्रल को हमने सपोज कर लिया I2। तो अब पहले I1 को सॉल्व करते हैं। 3/2 हमारा बाहर है, 2t - 4 अपॉन t² - 4t+4। तो देखो हमने ये सारा प्रोसेस डेरिवेटिव बनाने के लिए किया था, तो अब डेरिवेटिव बन गया हमारे पास ऊपर, यानी कि इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया अब z, t² - 4t+4, सो डी जी विल बी इक्वल टू 2t - 4 जो कि ऊपर है हमारे पास, और t का डेरिवेटिव dt। तो ये हमारे पास जो I1 है वो सॉल्व होकर आएगा 3/2 डी जी अपॉन जी, 3/2। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1/z की log z प्लस C1 लिख लो क्योंकि यहाँ पर दो इंटीग्रल हैं, दोनों के ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे हमारे पास, और z की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, ये आएगी हमारे पास वैल्यू t में, ये यहाँ पुट कर लेते हैं हम, 3/2 log t² - 4t+4 प्लस C1, और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t की वैल्यू थी हमारी sin x, हमने सब्स्टिट्यूट किया था sin x को, सो sin² - sin t+4। तो फाइनली अभी हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब हम सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो I2 हमारे पास है 4 अपॉन t² - 4t+4। तो अब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें किस टाइप से सॉल्व करना होता है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, और बाय द चांस ये हमारे पास होल स्क्वायर ही है, ये हमारे पास t - 2 का होल स्क्वायर ही है। अगर ये होल स्क्वायर नहीं होगा तो हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स या होल स्क्वायर में से कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो इसमें इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान है, न्यूमरेटर में ले जाओ इसे, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारे पास दूसरे फॉर्मूले बनते। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक हमें बनाना पड़ता, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हमें बनाना पड़ता, तब हमारे पास जो थ्री फॉर्म्स हैं, x² - a², a² - x², ये वाले फॉर्म में से कोई एक फॉर्म यहाँ पर यूज़ होती, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये t - 2 का होल स्क्वायर ही बन गया है, तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हम इसे न्यूमरेटर में ले गए। तो यहाँ से अब कर देंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, t - 2 (-2 + 1) तो -1 अपॉन -1 प्लस C2। तो ये आ गया हमारे पास -4 अपॉन t - 2 प्लस C2। t की वैल्यू हमारे पास थी sin x -2 प्लस C2। सो नाउ जो I था हमारा वो था I1 प्लस I2। तो I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई हुई थी, 3/2 log sin² x -4 sin x +4 प्लस C1 भी था, वो C1 अब बाद में लिखेंगे, और C2 की I2 की वैल्यू हमारे पास -4 अपॉन sin x -2 आ गई, और दोनों में जो कांस्टेंट थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 और C2, वो ऐड होने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर C लिख सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड करके मत दिखाओ, यहाँ डायरेक्टली कैपिटल C लिख दो, और मेंशन कर दो कि दोनों कांस्टेंट जो है ऐड होकर के कांस्टेंट ही बनाएंगे, तो फिर इसे हमने C सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जो फाइनली हमारा आंसर है वो ये आएगा। थैंक यू।